मेरे प्यारे भारतवासियों, जय श्री राम। भारत माता की जय। आज एक छोटे से विषय पर आपसे बात करने का मन है। वो विषय है अभी हाल ही में कुछ राज्यों में हुए चुनावों का। विशेष तौर पर पश्चिमी बंगाल के चुनावों का जिक्र मैं करना चाहूँगा। हमारे बहुत से समाज, विशेष तौर पर स्वर्ण समाज के कुछ बंधुओं ने वीडियो बनाकर और भिन्न भिन्न प्रकार के लेखों से ये अपनी बात रखी है, अपने भाव रखे हैं कि वेस्ट बंगाल में जब यूजीसी का विरोध स्वर्ण समाज कर रहा है तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशियों के पीछे क्या कारण है। प्यारे बंधुओं, सबसे पहली बात यह है कि वेस्ट बंगाल में एक तो वो असुर शक्तियाँ थी जिन्होंने हमारे देश को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। रोहिंग्या मुसलमानों को खुले तौर पर भारत में आने दिया। उन्होंने भारत में आकर अफरा तफरी मचाई और देश का हाल बदहाल करके रखा। उसके बराबर में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो सनातन प्रेमियों का प्रतिनिधित्व करती हो सिवाय बीजेपी के। जो वहाँ पर बीजेपी की अपार जीत हुई है, वहाँ के नेताओं को भली भांति ज्ञान है इस बात का कि इस जीत के पीछे सनातन प्रेमियों का और स्वर्ण समाज का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब कोई विकल्प नहीं होता तो समाज अपना बचाव तो सोचता ही है। मैं उन बंधुओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आतताई शक्तियाँ, जो देश विरोधी शक्तियाँ वहाँ पर पैदा हो रही थी, अफरा तफरी मचा रही थी, उन शक्तियों को हराना बहुत नितांत आवश्यक था। ये बात कहकर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बीजेपी का बचाव कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन प्रेमियों ने और स्वर्ण समाज ने ये निर्णय लेकर बहुत अच्छा किया कि अब वहाँ पर बीजेपी सरकार के आने से व्यवस्था सुधरेगी। जो आसुरी शक्तियाँ हैं, समाज के लिए घातक शक्तियाँ सिद्ध हो रही थी। राम राम कहने पर भी लोगों को मारा जा रहा था। राम राम कहने पर लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे और सनातन को ये आसुरी शक्तियाँ अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी। तो मैं उन बंधुओं को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो इस विषय में सोचें कि सनातन प्रेमियों ने या सनातन समाज ने या स्वर्ण समाज ने बीजेपी का साथ देकर कोई गलती नहीं की है। उन्होंने अपने देश को बचाया है। और मैं यूजीसी के बिल का
शुरू से विरोधी रहा हूँ। जो हुआ है मैं नहीं बल्कि समस्त समाज विरोधी है और विरोध हमारा ये जारी रहेगा। उनका विरोध जारी रहेगा जिन्होंने वेस्ट बंगाल में बीजेपी को जताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जो नेता स्वर्ण समाज को या सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्म के लोगों को कमज़ोर समझ रहे थे, उनको भी इस बात का ज्ञान हो गया है कि ये जो समाज विरोधी एक धारणा फैलाई गई थी, इसका असर समाज पे नहीं है। समाज तो एक हुआ है। और मैं समस्त समाज से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि इलेक्शन है, होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, हमें उसके पीछे कभी भी अपनी द्वेष भावना को, अपने बैर भाव को पनपना नहीं देना चाहिए। आप लोग देखते हो कि ये नेता जब इकट्ठे होते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। राजनीतिक द्वेष ये केवल हमारे में होता है, वोटरों में होता है, इन लोगों में नहीं होता। तो बंधुओं, मुझे आशा है कि आप इस भाव को समझेंगे कि वहाँ पर उन तत्वों को जो देश को कमज़ोर रहे थे, बाहर निकालने के लिए ये जो सनातन प्रेमी और स्वर्ण समाज ने जो फैसला लिया है बीजेपी को वोट देने का, वो बुरा नहीं है, देश हित में है। आशा है आप मेरे भाव को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।